नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज शेड्यूल के हिसाब से क्या पढ़ना है? आज शेड्यूल के हिसाब से हमें फार्माकोलॉजी पढ़ना है। मतलब जो भी लोग, आप नर्सिंग कर रहे हो या फिर आप फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, चाहे और अदर लैब टेक्नीशियन का आप कोर्स कर रहे हैं, कोई भी आप पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, उसमें क्या पढ़ना होता है? उसमें हमको पढ़ना होता है फार्मा। अब फार्मा में क्या पढ़ते हैं? दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कम से कम 5 लेक्चर हो गए हैं, ये छठा लेक्चर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कौन सा लेक्चर है? ये है आपका लेक्चर 6। ठीक है, लेक्चर 6। अब छठे लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं, चाहे आप बस से जाए, चाहे आप ट्रेन से जाए, या फिर आप ऐसे ही कार में जाए, तो वॉमिटिंग कुछ ज़्यादा होता है। जो लोग प्रेग्नेंट होती हैं उनको वॉमिटिंग ज़्यादा होने लगता है, खाना खाने के जस्ट बाद ही वॉमिटिंग होता है और खाना पचता ही नहीं है, मतलब खाया और अभी बाहर निकल गया। ठीक है, ये ऐसी समस्या होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मौसम चेंज होता है तो आपको जुकाम होता है, सर्दी होता है, फिर नाक पूरा बंद हो जाता है, नाक पूरा लाल लाल सा हो जाता है, बिल्कुल पकौड़े जैसा, टमाटर जैसा। अब इस टाइम में क्या हो गया? इस टाइम में आपको कंजेशन हो गया यहाँ पे, या फिर बहुत से लोगों को क्या होता है? बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है। वो जस्ट बाहर गए, ठीक है, बाहर से अंदर आए, छींक होने लगा। कोई धूल साफ कर रहा है, अगर वहाँ पे वो चले गए, उनको छींक होने लगा। या फिर कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और गाड़ी बिल्कुल मतलब आर पार हो रही है। अब वहाँ पे क्या हुआ? गाड़ी का धुआं सीधे नाक पे गया। अब क्या हुआ कि आपने जो वो धुआं सूंघा, उसके बाद घर आने के बाद आपको लगातार छींक हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है, मतलब आंखों से आंसू कंटिन्यूअसली आ रहा है। अब सोच सकते हैं आप कि ये कितना ज़्यादा मतलब बहुत परेशान करने वाला स्थिति होता है। जब आप बाहर जाते हैं या फिर जब आप धूल में जाते हैं तो फिर आपको एलर्जी हो जाती है। बहुत से लोग हैं ऐसे, ठीक है, मेरी मम्मी भी है। तो बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है। वो क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या क्या चीज़ करना चाहिए, वो सब ठीक है, वो मैंने आपको बताया भी है। लेकिन अब क्या है कि जब आप फार्मा पढ़ेंगे तो आपको दवाइयाँ देनी है। आपके घर में या फिर आपके पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, कोई भी पेशेंट आया है, अब क्या होगा? अब वो बोलेगा कि सुनिए ना, क्या बोलते हैं, आपको बोलेंगे, अगर आपका शॉप है, आपने शॉप खोल रखा है फार्मेसी करने के बाद, या फिर आप उस लाइन में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगा कि मेरे नाक में एलर्जी है, या फिर जब मैं धूल में जाता हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा मुझे छींकें आती हैं और बहुत ज़्यादा नाक में ऐसा फीलिंग आता है कि खुजली खुजली सा हो रहा है। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्या करना है? तो दवाइयाँ कौन कौन सी देनी है? अब दवाइयों से पहले, जब हमने इससे पहले 5 लेक्चर जब हमने लिया था, आपका 5वां लेक्चर, तो उसमें मैंने ये समझाया था कि जब भी आप उल्टी रोकने वाली दवा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उल्टी किसी भी कारणवश आ रही हो, तो उसको हम एंटी एमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब एंटी एमेटिक्स में ही अगर देखेंगे आप, तो एंटी एमेटिक्स में ही मैंने ये आपको समझाया था कि वहाँ पे जो उल्टियाँ होती है, ज़रूरी नहीं है कि उल्टी सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ी में बैठने से आए। ज़रूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ उल्टी जो आपको आ रही है ना, वो अगर आप प्रेग्नेंट हो तभी आए। आदमी भी है, आदमी को भी उल्टी आता है, मेन भी है, बच्चे भी हैं। तो क्या सबके सब प्रेग्नेंट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जो एंटी एमेटिक्स जो ड्रग्स है, इसमें भी जो उल्टियाँ आ रही है, उल्टी आपके कंट्रोल में है क्या? बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, वो खुद पे खुद हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री, क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलेंगे। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको वॉलेंट्री बोलेंगे ना, वॉलेंट्री कंट्रोल वो बोलेंगे, ताकि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। अब मसल्स भी है, मसल्स आपके कुछ कंट्रोल में है, कुछ मसल्स कंट्रोल में नहीं है। अब हार्ट के पास भी मसल है, आपका दिल भी धड़क रहा है, तो वहाँ भी तो मसल्स है, चाहे वो मसल स्मूथ लेयर के मसल्स क्यों ना हो, मसल्स तो है। तो जो वो मसल है वो आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है, वहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री मूवमेंट कब होगा? जब मैं हाथ को उठा रही, जब मैं पेन से यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरे कंट्रोल में है, मैं चाह रही हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट है, या फिर वॉलेंट्री कंट्रोल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उल्टियाँ हो रही है तो बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तब जा करके उल्टी क्या है? उल्टी वॉमिटिंग एक सिम्टम है। क्या है? वॉमिटिंग एक सिम्टम है, मतलब एक लक्षण है, आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें
अपने आप हो रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तब जा कर के उल्टियाँ होती है। और ये जो एंटी एमेटिक ड्रग है ये आपके जीआई सिस्टम पे काम करती है। मतलब आप जो दवा खाते हैं वो क्या होता है, वो दवा आप खाते हैं मुंह में और मुंह से खाते हैं और फिर जा कर के आपके पूरे जीआई सिस्टम, पूरा पाचन तंत्र पे वो जा कर के काम करता है। जो भी एंटी एमेटिक ड्रग है सबके सब। अब इसमें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये समझाया था कि इसके अंदर मतलब उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है तो क्यों आ रही है, कभी ब्रेन में दिक्कत हो जाएगा, कभी आपको एलर्जी हो जाएगी तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कभी आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि किसी को एपिलेप्सी हो गया है, मतलब मिर्गी के दौरे आ गए हैं तो उसको उल्टियाँ सिम्टम में आने लगती है। तो तरह तरह के रीज़न होते हैं तब जा कर के उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, तरह तरह के रीज़न है तब जा कर के उल्टियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला हम पढ़ेंगे, इसको मैंने डिटेल से समझाया है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके लिए आपको लेक्चर 5 देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पहला है वो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। अब ये जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम इस ड्रग का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये उल्टियाँ से इसका क्या संबंध है। अब इसके अंदर है ये, इसके अंदर क्लासिफिकेशन है, जैसे बोलते हैं ना कि आपके पापा और मम्मी है, तो क्या ज़रूरी है कि सिर्फ पापा और मम्मी है तो सेम सेम लक्षण आप में भी आएंगे, आपके भाई बहन में भी आएंगे और आपके छोटे भाई बहन में भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। आपके पापा और मम्मी हैं तो वो मेन हो गए, लेकिन उनका जो वंश आगे बढ़ा तो आप लोग हो गए। अब आप लोगों की इंडिविजुअलिटी अलग है, आप लोगों की पर्सनैलिटी अलग है, आप लोगों के सोचने समझने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी उल्टियाँ हो रही है तो उसमें हम एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं, उल्टी वाली दवाई हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके अनुसार जो दवाई है उसका फिर विभाजन कर दिया गया है। जब विभाजन कर दिया गया है तो यहाँ पे सबसे पहला है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अब ये क्या होता है, ये आपके ये जो दवाइयाँ हैं इसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ आएंगी वो क्या करेंगी, वो जा कर के आपके ब्रेन पे काम करेंगी और ब्रेन में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। अब ये क्या हुआ, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉर्मली आप ये समझिए जैसे मोबाइल का सिग्नल होता है वैसे ही आपके ब्रेन में ये एक तरह से केमिकल है, ठीक है। ये ब्रेन है, ब्रेन बाहर से हड्डी से है और स्किन से पूरा ढका हुआ है, बहुत सुंदर चेहरा दिखता है, बाहर से स्किन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे तो अंदर से कुछ ज़्यादा ही भद्दा टाइप का दिखेगा और हो सकता है कि बहुत से लोग देख भी ना पाए। तो क्या होगा कि जब ब्रेन के अंदर आप देखेंगे ना तो केमिकल होता है, उसमें जो एक केमिकल है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब वो क्या कर रहा है, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहले हम उसको समझते हैं कि आखिर बात क्या है, आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये मामला क्या है। ये अलका मैम पढ़ा रही हैं तो क्या पढ़ा रही हैं, आप भी अभी सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सोच करके बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, सोच करके समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला केमिकल बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। इसका मतलब है कि ब्रेन में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, छोटा छोटा न्यूरॉन्स हुआ। अब ये जो न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया भी है, ये न्यूरॉन बहुत सारे होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं होते हैं। हल्का सा दो न्यूरॉन के बीच में ना, अगर यहाँ पे भी अगर न्यूरॉन है मान लीजिए तो यहाँ पे गैप होता है, उसी गैप के बीच में ये वाला केमिकल प्रेजेंट होता है, ताकि अगर सूचना जा रही है तो बीच में वो कनेक्शन टूटे ना। क्योंकि सिग्नल अगर ख़त्म हो गया, मोबाइल का सिग्नल अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, बातचीत में बाधा होगी, बातचीत नहीं कर पाएंगे। या फिर जब आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, मम्मी को कर रहे हैं, पापा को कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं, तो उस टाइम में सिग्नल का क्या होता है, अगर सिग्नल स्ट्रांग है तो अच्छा खासा वीडियो कॉल हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही सिग्नल बिगड़ता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। सेम वैसे ही आपके ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स है। अब नेफ्रॉन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो न्यूरॉन है उसके बीच में हल्का सा स्पेस, छोटा छोटा सा स्पेस होता है और इसके आसपास भी, इधर भी न्यूरॉन है, इधर भी 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 है, ठीक है। लेकिन बीच में स्पेस तो रह गया ना। अब सूचना जो हम समझ रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, कहीं बीच में वो आप भूल ना जाओ, कहीं समझने में कोई गलती ना हो जाए, तो वो सिग्नल को मेंटेन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। अब क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि जो आपका ब्रेन है, अब आपको उल्टी हो रही है, इसका मतलब है कि ब्रेन को सूचना गया कि हाँ भैया उल्टी हो
रही है। अब ब्रेन तो उसी पे काम कर रहा है, मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, ब्रेन खुद ही काम कर रहा होता है। ठीक है, आप जो देखते हैं, आप जो फील करते हैं, उसके अनुसार ब्रेन उसको फील करके काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप ये वाली दवाइयाँ देते हैं, जब उल्टियाँ लगातार हो रही हैं और ब्रेन अपना काम करते जा रहा है, जब आप ये वाली दवाइयाँ देते हैं तो क्या होता है, सीधा ही ये वाली जो दवाई है, एंटी कोलिनर्जिक का मतलब, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, क्या करता है, इस एसिटाइल कोलिन को पहले तो ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक क्यों करता है, इसके काम को, जो ये काम कर रहा है उसके काम को ब्लॉक करता है, ताकि आपके ब्रेन को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, और जब डिस्टर्बेंस होगा तो जो काम बॉडी में हो रहा है, उल्टी हो रहा है, वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस होगा। इसीलिए ये वाली दवाइयाँ हम देते हैं, कब देते हैं, जब आपके ब्रेन में ये वाली चीज़ों को, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करना होगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल, इस दवाइयों का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, या तो उल्टी आ जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केस में। मतलब ये है कि किसी किसी को पेशाब आया और कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये है कि जब यूरिन पास करना होता है तो हम क्या फील करते हैं कि अच्छा जाना है, लेकिन हम पैंट में तो नहीं कर देते ना, आपके पास कंट्रोल तो है ना, यहाँ पे वॉलेंट्री कंट्रोल है, आपके पास मूवमेंट जो हो रहा है ब्लैडर का वो वॉलेंट्री है। तो वहाँ पे आपको जो फीलिंग आती है, सॉरी, उसी को हम अर्ज बोलते हैं। अर्ज की स्पेलिंग क्या होती है, URGE। ठीक है, तो हम उसको अर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जब पेशाब आया, और बहुत से लोगों का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है और पैंट में हो गया, और ये बीमारी भी होती है, क्योंकि जो आपके ब्लैडर के, जो आपकी पेशाब की थैली का जो पूरा अंदर का लेयर है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो उस केस में आपको इस ब्रेन के एसिटाइल कोलिन को फिर बंद करना होगा, ताकि वो चीज़ पे कंट्रोल हो। क्योंकि जब यूरिन आपका इनकॉन्टिनेंस होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी, सोशल प्रॉब्लम होगी। कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा है, आपने पेशाब कर दिया, तो एम्बैरेसिंग भी है। ठीक है, ऐसे केस में COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसका मतलब है लंग्स में डिजीज़ हो जाना। जब लंग्स में जब डिजीज़ होता है तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपके इसको भी ब्लॉक करना पड़ता है। वो COPD को भी मैंने पढ़ाया है बहुत ही डिटेल से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आंत में समस्या है, एसिड बहुत ज़्यादा बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अब जब एसिड बन रहा है तो ब्रेन की भी तो भूमिका है ना, एसिड आपके बॉडी में बन रहा है, ब्रेन की भूमिका क्या है, ब्रेन को तो ये लग रहा है कि यहाँ पे एसिड बनाना है, ब्रेन यहाँ पे कंफ्यूज है एक तरह से। जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये पढ़े या फिर ये पढ़े, फार्मा पढ़े, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ ले, या फिर पीडियाट्रिक्स पढ़ ले, या फिर सीधे MBBS का पूरा किताब उठा ले। मैं उतना लेवल का आपको पढ़ा देती हूँ जितना में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और बहुत डिटेल्ड आपको नॉलेज मिलेगा। आपको जॉब की भी तैयारी करनी है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी एसिड इतना ज़्यादा हो जाता है, अब होली का टाइम था, सबने बहुत दबा के खाया होगा, अब रात में इनो फट रहे होंगे, गैस की गोली सब ला रहे होंगे, तो ये तो सबके घर में होता है, क्योंकि सब खाते बहुत ज़्यादा है। मतलब पेट जितना बड़ा है, मुझे लगता है कि पेट ज़्यादा फैल जाता होगा उस टाइम में, ज़्यादा खाते भी है, कोल्ड ड्रिंक भी पीते, सब कुछ, मतलब कोई रोक टोक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होली है। तो यहाँ पे रात को फिर इनो फट रहे होते हैं, रात को फिर डाइजेशन की दवा सब पी रहे होते हैं, तो क्या हो गया, एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है। अब यहाँ पे जो पेट का जो पेराइटल सेल है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, मैंने आपको समझाया था। तो जब पेट का पेराइटल सेल जब कन्फ्यूज़ हो गया तो आपका ब्रेन भी कन्फ्यूज़ हो गया ना। यहाँ पे ब्रेन क्या समझता है, जो आपका बॉडी फील कर रहा है, जो आपके बॉडी से सिग्नल ब्रेन को जा रहा है, ब्रेन उसको उस पर काम कर रहा है, ब्रेन उसको पूरा करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेन का वो जो ट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक करना होगा, ताकि वो सिग्नल ब्रेन को ना जाए। अब एसिड की वजह से उल्टियाँ तो होंगी ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर डिसऑर्डर है, कभी कभी आंत में हो जाता है प्रॉब्लम, कभी कभी IBS की प्रॉब्लम होती, कभी कभी पेट में अल्सर हो जाते हैं, सारी चीज़ों को मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पेट में प्रॉब्लम है तभी भी इसको ब्लॉक करना होगा, उस टाइम भी हम ये वाली दवा देते हैं। इतना समझ में आ गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि पार्किंसन डिजीज़ किसी को हो जाए। अब ये क्या होता है, बहुत से लोग आपने देखा होगा कि पैर रखते हैं राइट,
और रखना चाहते हैं राइट और रख देते हैं लेफ्ट, और सही से चल नहीं पाते हैं, तालमेल बैठा नहीं पाते, चलने में हिलते डुलते डुलते रहते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, जिसमें मूवमेंट सही से नहीं हो पाती है। और मूवमेंट सही से क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रेन उस टाइम में सही काम नहीं कर रहा होता है, तब जाकर के हमको ब्लॉक करना पड़ता है एसिटाइल कोलिन को। इस कंडीशन में जब हम ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं तो किस दवाई से ब्लॉक करते हैं? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये दवाई हमने दिया तो इसके अंदर भी तो बहुत सारे मेडिसिन होंगे, बहुत सारे ब्रांड होंगे, जेनरिक नेम क्या है? इसका मतलब है कि उसका रियल नेम क्या है, क्योंकि ब्रांड नेम तो अलग अलग होते हैं, रियल नेम क्या है? अब सबसे पहला देखिए, सबसे पहला अगर आप एंटीकोलिनर्जिक दवा अगर आप लेते हैं तो उसमें दो तरीके का दवा आता है। एक वो दवा आएगा जो डायरेक्टली आप जाएंगे फार्मेसी के दुकान पे, शॉप पे जाएंगे दवाई की दुकान पे और बोलेंगे कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे ये दवा आप दे दो, तो वो दे सकते हैं आपको। कितना दवा? 1 2, यहाँ पे मैं लिखी हूँ 3 4 टाइप का दवा है जो वो दे सकते हैं आपको। मतलब 4 जेनरिक नेम है, ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनियां आती हैं, बनती हैं, और लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं। कंपनियां बहुत तरह की आती हैं, लेकिन जो जेनरिक नेम होता है वो एक्चुअल नेम होता है, और उसी वही कंपोजिशन से फिर ब्रांड नेम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो 4 दवाइयाँ होती हैं जो आपको ओवर द काउंटर मिल सकता है, मतलब सीधे हाथों हाथ। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसे भी होंगी जिसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी, उसी को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन एंटीकोलिनर्जिक दवा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो दवाई आपको हाथों हाथ मिलता है उसमें सबसे पहला दवाई क्या है। ठीक है, उसमें सबसे पहला दवाई क्या है? उसमें सबसे पहला दवाई है डाइफेनहाइड्रामिन। क्या है? डाइफेनहाइड्रामिन। अब ये जो दवाई है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है? देखिए, या तो किसी को एलर्जी हो जाए या किसी को हे फीवर हो जाए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि अलका मैम ये हे फीवर क्या है? सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अलका मैम ये हे फीवर क्या है? हे फीवर का मतलब होता है राइनाइटस। अब राइनाइटस क्या है? राइनाइटस, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? आइटिस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो सूजन है, कहीं ना कहीं तो सूजन है। अब देखिए यहाँ पे नाक में जो एलर्जी होती है ना, जो जब आप बाहर जाते हैं, धूल में जाते हैं और उस टाइम में आपको छींकें आती है, नाक से पानी बहने लगता है, नाक बिल्कुल लाल हो जाता है, आंखों से पानी आने लगता है, इची सा फील होता है, आँख में खुजली टाइप की होती है और आंखों से पानी भी आ रहा है और आँख के आसपास भी एरिया जो है वो लाल हो गया है, उसी को हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। और इसको आप हे फीवर भी बोल सकते हैं। हल्का सा बॉडी गर्म भी हो जाता है, बुखार भी अंदर से आ जाती है, हल्का हल्का जब सर्दी लगे, एलर्जी हो, या फिर आंखों से पानी आए, रनी नोज हो, नोजिया हो, या फिर वॉमिटिंग हो, इस केस में हम क्या देंगे? डाइफेनहाइड्रामिन देंगे। अब आप ये बोलोगे कि ये तो एंटी हिस्टामिन है, आप इसको एंटीकोलिनर्जिक में क्यों पढ़ा रही हैं? ये एंटी हिस्टामिन है, मतलब आपको एलर्जी हुई है उसमें ये दवा दी जाएगी, लेकिन नोजिया एंड वॉमिटिंग के केस में भी ये दवा आपको दी जा सकती है। और अगर पेशेंट है आपके पास जिसको ये सारे प्रॉब्लम है, इनमें से या फिर कुछ है, तो उनको ये वाली मेडिसिन दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ होता है, ये एंटी हिस्टामिन, मतलब एलर्जी बॉडी में है उसके अगेंस्ट जो दवा आती है उसी को हम एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है एंटीकोलिनर्जिक दवा का, इसीलिए मैंने आपको इसमें समझाया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी मतलब काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि एंटीकोलिनर्जिक हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके अंडर बताया है। ठीक है, ये डाइफेनहाइड्रामिन हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, हाँ, अब यहाँ पे ब्रांड नेम आप देख लीजिए, ब्रांड नेम में क्या है? ब्रांड नेम में है बेनाड्रायल है या फिर टाइलेनॉल है पीएम, ये ब्रांड नेम से आएगा। आप देखेंगे तो मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है या फिर बहुत खुजली टाइप का महसूस हो रहा है नाक में, और नाक काफ़ी ज़्यादा बह रहा है, नाक बिल्कुल पकौड़े जैसा हो गया, बिल्कुल कंजेशन हो गया है, जाम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसी को हम स्टफी नोज बोलते हैं। और इसमें जो दवा दी जाएगी, इसमें दवा दी जाएगी ब्रोम्फेनिरामिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रांड नेम आएगा, इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है डाइमेटेप।
क्या होगा, डाइमेटेप होगा। तो यहाँ पे ब्रांड नेम बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेडिसिन है वो आपको जेनरिक नेम याद करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब रनी नोज हो, स्टफी नोज हो, तब ऐसा कंडीशन होता है और तब जा करके हम वो वाली मेडिसिन देते हैं। अब ये भी होगा कि नौजिया भी आ रहा है, वॉमिटिंग भी आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, मतलब ये है गाड़ी वाड़ी में घूमने की वजह से आ रहा है, बस पे बैठा ही नहीं जा रहा है। बहुत से लोग होते हैं ना, मुझे भी प्रॉब्लम होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो भी हम कार में बैठे या फिर बस में बैठे या फिर ट्रेन में बैठे, जहाँ पे बंद बंद सा हो, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उस कंडीशन में आपको कौन सी दवा देना है, डाइमिन हाइड्रीनेट। क्या देना है, डाइमिन हाइड्रीनेट आपको दवा देना है। ये क्या है, ये है जेनरिक नेम। ठीक है, ब्रांड नेम बहुत तरह के हो सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे जो ब्रांड नेम होगा वो है ड्रामेमिन। ठीक है, जो घूमने फिरने से जो उल्टियाँ आती है, तो लोग अक्सर टॉफ़ी भी रख लेते हैं। अब एक और प्रॉब्लम है, जब प्रेगनेंसी में जब उल्टी आती है लेडी को, आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज़ होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब प्रेगनेंसी में उनको क्या आ रही है, उल्टियाँ आ रही है, खाना खाया ही नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, खाना खाया ही नहीं जा रहा है, बाहर जा रही हैं या फिर बाहर जा रही हैं तो उनको नाक में एलर्जी हो जा रही है, छींकें आ रही हैं, आंसू आ रहा है, या फिर वो सो नहीं पा रही है, मतलब नींद बहुत कम आता है, उसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको कौन सी दवा देनी है, ध्यान से देखिए, डॉक्सिलेमिन। क्या है, डॉक्सिलेमिन। ठीक है, ब्रांड नेम क्या होगा, यूनिसॉन स्लीप टैब्स, यानी कि इंसोम्निया का ये है। अब क्या होता है, इंसोम्निया में क्या हो जाता है, इंसोम्निया में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ये दवा दी जा सकती है, शॉर्ट टर्म में डॉक्सिलेमिन दवा दी जा सकती है। लेकिन अगर इंसोम्निया का केस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, नींद रात भर नहीं आ रही है, तो फिर आपको अलग दवा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसको भी प्रेगनेंसी के टाइम में उल्टी आती है, जेनरिक नेम क्या है उस दवा का, डॉक्सिलेमिन। और ये जो सारी दवाएं हैं ये क्या है, ये है ओवर द काउंटर ड्रग्स, यानी कि आपको हाथों हाथ मिल सकता है, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन वाला होगा उसके लिए आपको डॉक्टर से, क्या बोलते हैं उसको, रसीद या फिर पर्ची या फिर पुर्जा, वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कोई भी डाउट होता है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, कितनी बार मैंने बताया है, सारे लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं, कहाँ करने हैं, अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड के सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। और सारे क्लास रिकॉर्डेड है लेकिन फ्रेश है, आपके लिए मैं बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। और एक्चुअली क्या है, सारे क्लासेस फ्री भी हैं, तो आप बार बार कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। और अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप के साथ ही डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कभी भी हो, आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मतलब अच्छे से, और अपने सपनों के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच।